नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आरजे फाइनेंशियल प्लानर में आप सबका स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं निधि शर्मा जैन फिर आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ। अभी तक जो वीडियोस मैंने पोस्ट की है वो इन्फॉर्मेटिव तो थी ही, लेकिन ये वीडियो जो मैं आज पोस्ट करने जा रही हूँ ये इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको एम्प्लॉयमेंट भी देगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको इस वीडियो से क्या बेनिफिट होने वाला है उसका पता चलेगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टाटा AIA ने आप लोगों के लिए एक नई पहल की है, जिसके जरिए आप अपनी खुद की टीम बनाकर एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इस नई पहल को हमने PBA यानी प्रोविजनरी बिजनेस एसोसिएट नाम दिया है। जिस तरह इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी टाटा AIA के एजेंट बनकर आप किस तरह 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। उस वीडियो के जरिए आपने हम पर ट्रस्ट किया, आप हमसे जुड़े। ठीक उसी तरह ये जो PBA मॉडल कंपनी ने निकाला है, प्रोविजनरी बिजनेस एसोसिएट, इसमें आप अपनी टीम बनाकर अर्निंग कर सकते हैं और इवन उनकी अर्निंग के साथ साथ अपनी अर्निंग कर सकते हैं। जो टीम बनेगी उनकी भी अर्निंग होगी और आपकी भी अर्निंग होगी। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर जज्बा है, जोश है ग्रो करने का, अनलिमिटेड इनकम अर्न करने का, तो आप अपनी खुद की टीम रिक्रूट करें और काम शुरू करें, और ये आप लोगों के लिए सबसे परफेक्ट मॉडल बनेगा। आप किस तरह काम स्टार्ट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज ए लीडर ज्वाइन करना है, तो आपका फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है PBA मीन्स प्रोविजनरी बिजनेस एसोसिएट। फिर आपका प्रमोशन अगर आप लेते हैं, इसका एक क्राइटेरिया होता है PBA का, अगर आप वो फुलफ़िल करते हैं तो आपका प्रमोशन होता है। वो प्रमोशन के बाद में आप बनते हैं BA यानी बिजनेस एसोसिएट। फिर उसका भी एक क्राइटेरिया होता है अचीव करने का। फिर नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है वो होता है SBA सीनियर बिजनेस एसोसिएट। तो इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब आपका प्रमोशन होता जाएगा। SBA का जो टारगेट अगर आप अचीव करते हैं तो उसके बाद का लेवल होता है CBA, और उसके बाद का लेवल होता है पार्टनर, देन उसके बाद सीनियर पार्टनर, उसके बाद मैनेजिंग पार्टनर। यानी अगर आप एज ए लीडर ज्वाइन करते हैं टाटा में तो आप इतने तरह के प्रमोशंस ले सकते हैं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों कि एक्सपीरियंस टेल्स अस दैट नॉट ऑल लीडर्स ऑपरेट द सेम वे। सम प्रेफर टू वर्क डायरेक्टली विथ एडवाइजर्स एंड सम प्रेफर टू बिल्ड एज अ वाइडर टीम ऑफ लीडर्स एंड एडवाइजर। इट मीन्स कि इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कहता है कि लोग दो तरह से काम करना पसंद करते हैं। एक कि वो अपनी खुद की डायरेक्ट टीम यानी DT बनाकर पसंद करते हैं काम करना, जिसमें एडवाइजर्स होते हैं, और कुछ काम करना ऐसे पसंद करते हैं कि वो अपनी वाइडर टीम बिल्ड करते हैं, जिसमें एडवाइजर्स भी होते हैं, साथ में लीडर्स भी होते हैं, और लीडर्स अपने अंडर में फिर एडवाइजर्स और लीडर्स रिक्रूट करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी वाइड हो सकती है आपकी टीम। यहाँ आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट टीम के साथ में वर्क करें यानी DT के साथ में, और आप चाहें तो नीचे अपने अंडर लीडर्स भी रिक्रूट करके वर्क कर सकते हैं। यानी लीडर्स भी अपने अंडर में L1 एंड L2 एंड L3 नंबर ऑफ़ लीडर्स रिक्रूट कर सकते हैं, और उसके अंडर में एडवाइजर्स रिक्रूट करके वर्क कर सकते हैं। यहाँ जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि आप दोनों ऑप्शन के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो दोस्तों हमने देखा कि हम किस तरह वर्क कर सकते हैं, कि हमें कैसे प्रमोशन मिलेगा और हम किस तरह अपनी टीम को बिल्ड करके वर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें इस काम से फ़ायदा क्या होगा, यानी हमारी अर्निंग क्या होगी, बेनिफिट क्या होगा। तो अब आते हैं दोस्तों हम इनकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी पे, कि हम कितने तरह की इनकम अर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकम होती है MPB, जिसे हम बोलते हैं मंथली परफॉर्मेंस बोनस। यानी अगर आपका मंथली बेसिस पे जो भी आपको काम दिया जाता है
वो आप कंप्लीट करते हैं, वो क्राइटेरिया आप कंप्लीट करते हैं तो आपको एमपीबी मिलेगा, यानी मंथली परफॉर्मेंस बोनस। ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। नेक्स्ट सेकेंडली जो इनकम होती है वो होती है एक्टिवेशन बोनस। एक्टिवेशन बोनस यानी कि आप जो भी एडवाइजर्स अपने नीचे रिक्रूट कर रहे हैं, रिक्रूट करने के बाद में एक्टिव कर रहे हैं, तो उस एक्टिव पे पर एक्टिवेशन आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन बोनस। नेक्स्ट आता है लीडर प्रमोशन बोनस। इसका मतलब ये है कि अगर आप जैसे आप आए तो वो पीबीए के मॉडल पे आए, पीबीए से जैसे ही आपने प्रमोशन लिया एज अ बीए, बीए से आपने जैसे प्रमोशन लिया एज ए एसबीए, एसबीए से सीबीए, मतलब इस तरह से अगर आप प्रमोशन लेते जा रहे हैं तो हर प्रमोशन पे आपको बोनस मिलता है और वो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। नेक्स्ट अर्निंग का जो ऑप्शन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा क्रेडिट, डीईसी जिसे बोलते हैं। मींस अगर एडवाइज़र को आप प्रमोशन की तरफ ले जाते हैं, मींस जब कोई आपके साथ जुड़ता है तो वो एनएलए के रूप में जुड़ता है, यानी न्यू लाइसेंस एडवाइज़र। और फिर जैसे ही वो एलपी में प्रमोट होता है वो एडवाइज़र, तो भी आपको उस पर एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है। इट मीन्स आप ये समझ रहे हैं कि आपको अपने प्रमोशन पे तो मिलता ही है, साथ में अगर आप उसका भी प्रमोशन करा रहे हैं, एडवाइज़र का भी प्रमोशन करा रहे हैं, वो उसको भी प्रमोशन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो भी आपको उस पर अमाउंट मिलता है। दैट इज़ कॉल्ड डीईसी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा क्रेडिट। नेक्स्ट इनकम आपकी होती है प्रीमियम एजेंसी डेवलपमेंट। मींस अगर आपने कोई एडवाइज़र रिक्रूट किया और वो उसी मंथ में एडवाइज़र बन के एक्टिव भी हो गया, जैसे आपने जुलाई के मंथ में किसी एडवाइज़र को रिक्रूट किया और वो जुलाई के मंथ में ही एक्टिव हो गया, तो उस पर भी आपको एक अलग से अमाउंट मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम एजेंसी डेवलपमेंट। नेक्स्ट जो आपको मिलता है अमाउंट वो होता है मंथली गोल शीट। मींस कि लीडर की अपनी एक मंथली गोल शीट होती है, अगर वो उसे अपने कंप्लीट करता है, मतलब उसका एक क्राइटेरिया होता है, जैसे ही वो उसे कंप्लीट करता है तो उस पर भी आपको अलग से एक पे आउट मिलता है। तो और ये जितने भी आपको बेनिफिट्स मैंने बताई, 6 तरह की इनकम हुई है, ये 6 तरह के पे आउट्स उनको मिलते हैं। इसके साथ साथ वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग कन्वेंशंस होते हैं, मतलब आपको बाहर जाने का मौका मिलता है, आप वहाँ जाके ट्रेनिंग लीजिए और वो भी कंपनी के उस पर रहता है, आने का खर्च जाने का खर्च सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, कुछ भी नहीं लगता। तो आप को मैंने एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया दिया है कि आप लीडर मॉडल के साथ में किस तरह जुड़ के 6 तरह की इनकम को आप अर्न कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इस लीडर मॉडल के लिए ना एक छोटा सा क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आप एज अ लीडर ज्वाइन कर पाएंगे। तो वो जो क्राइटेरिया है वो क्या है? पहला तो ये है कि वो इंश्योरेंस कैंडिडेट जो भी है वो इंश्योरेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए, मीन्स इंश्योरेंस सेल्स का उसे एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा ये है कि उसकी अपनी खुद की अगर वो टीम बना के करना चाहता है तो मिनिमम वो 10 कैंडिडेट्स उसके पास होने चाहिए जिसको वो ला सकता है, क्योंकि 10 इसलिए रखे गए हैं, मिनिमम वैसे 5 होते हैं लेकिन 10 के साथ में ये रहता है कि आप 10 लेकर आ रहे हो तो कुछ एग्ज़ाम देने जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम होती है किसी को ज्वाइन करने में, तो 10 अगर आप लेकर आते हो तो वो अगर घट भी जाते हैं तो घट के कुछ फेल हो जाते हैं, तो घट के वो क्या होते हैं 5 हो जाते हैं। तो मिनिमम 5 का क्राइटेरिया है, मिनिमम 5 की टीम आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम आप कितनी भी कर सकते हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 28 से एवव होनी चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया तो बहुत ही मतलब चाहिए ही चाहिए, रिक्वायरमेंट है। इसके साथ में अगर और भी कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है उसके लिए आपको इस नंबर पे संपर्क करना होगा। नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा 6398056132। इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरी वीडियोस को आप सभी ने बहुत बहुत सराहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद।